Hello dear students. So in this lecture we will study next part of the sets, that is Venn diagram. ठीक है, प्रीवियस में हमने सारा जो सेट्स का रिप्रेजेंटेशन देख लिया, रोस्टर बिल्डर फॉर्म और टाइप्स ऑफ सेट्स देख लिया, जितना भी एम्प्टी सेट या फिर आपका सबसेट या नल सेट जो भी आप बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट, ठीक है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स, ये सब देख लिया है. ठीक है, उसको आप अच्छे से कर चुका है. तो अब देख, नेक्स्ट टॉपिक इज वेन डायग्राम. वेन डायग्राम, ठीक है. तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, वेन डायग्राम इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किस तरह से कि जैसे मान लो हम यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक बड़े से रेक्टेंगुलर बॉक्स. ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको आप क्या बोलोगे, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट करना है. और जो और सबसेट्स जो भी इसके अंदर में सेट्स हैं, जैसे कि सपोज इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, तो उनको कुछ इस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, ये जो सेट है, ए को आपने ले लिया, चलो दो की जगह एक ही ले लेता हूं, इसमें एक ही सेट मान लेते हैं, तो इस तरह से ए सेट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, तो सर्कल से हमें किसको दिखाना है, उसके स्मॉल सेट्स को, और जो रेक्टेंगल से वो बड़े सेट को. जैसे कि मान लो ए क्या है, 1 2 3, ठीक है, और यू जो है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो आपका ये रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा. आप इसमें लिख दोगे अंदर 1 2 3, बाकी सारा यहाँ नेचुरल नंबर्स. ठीक है, इसको मतलब ये जो रीजन है, ये जो इसके सर्कल के अंदर का, ये रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ ए सेट को, बाकी सब छोड़ करके किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट को. पूरा का पूरा मिला दिया तो यूनिवर्सल सेट. और अगर हम ए को छोड़ दें तो उसे हम बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट. मतलब यानी आपने बोल दिया यूनिवर्सल में से माइनस कर दो ए को छोड़ दो, तो उसे हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट. आसान है कि जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट पार्ट. ठीक है, मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करेगा ये वाले एरिया को. ठीक है, तो किसी भी सेट के हम जो है ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं. ठीक है, अब यहां पर हम कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स. ऑपरेशन ऑन सेट्स. ठीक है, तो ऑपरेशन में फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेड बाय यू जैसा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और यू और यूनिवर्सल सेट, वो ये यू रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, और ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि ऑपरेशन हम देखते हैं क्या मतलब है इसका. फॉर ए एंड बी सेट्स, union of A and B means all the elements in both A and B counted only one time. ठीक है, यूनियन का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो ये ए सेट है आपका 1 2 3, एक बी सेट ले लिया मैंने सपोज 1 2 4 5 6 7. ठीक है, ये एक बी सेट है. तो यूनियन का मतलब क्या होगा, तो यूनियन का मतलब हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज इक्वल. ए यूनियन बी क्या होगा, ये वो सेट होगा जिसमें ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे. ए और बी के सारे एलिमेंट, जैसे ए में 1 2 3 है तो 1 2 3 भी आ गए, और यहां पर 1 2 4 5 6 7 है तो 5 4 5 6 7 भी आ गए. ये ए यूनियन बी है. इसमें 1 2 यहां भी था और यहां भी था, दो बार नहीं लेना है, एक ही बार लेना है. ठीक है, बस. तो ये रिप्रेजेंटेशन है यूनियन ऑफ सेट का मतलब. इसको हम पिक्टोरियल वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसका आसान है. ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा, इस तरह से.
ये ए बी, ये जो पूरा पूरा मैंने शेड कर दिया, ए और बी का जो पार्ट है, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये यूनिवर्सल सेट। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन किया है दैट इज ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी है, ठीक है। और अभी जो मैंने कॉम्प्लीमेंट लिया था, जैसे कि मैं यहां पर कॉम्प्लीमेंट लेना चाहता हूं, तो ए कॉम्प्लीमेंट मैंने बोला था, उसका मीनिंग क्या होगा कि ए को छोड़कर, मैंने जो एग्जांपल लिया, ए को छोड़ दो, मतलब 1 2 3 को छोड़ दो, बाकी आप बोलो 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, ये नेचुरल नंबर्स। ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, ये इनको छोड़ देना है, ठीक है। या दूसरे टर्म्स में आप अगर बी कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहो तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 6 7 के बाद कौन आता है, 1 2 4, तो 3 छूट गया था 3, बिकॉज यू इज नथिंग बट इट इज, हमने लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसकी रिस्पेक्ट में हमें बताना है कि क्या होगा, तो ये होगा 3 8 9 10 लाइक दैट। तो ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट को हमने दिखाई दिया कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स रिप्रेजेंटेड बाय उल्टा यू। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फॉर ए एंड बी सेट्स, intersection of sets means, it means intersect for A and B, intersection of A and B means all common elements of A and B, ठीक है। A and B के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको हम बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, तो जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि ए क्या था 1 2 3 और बी था 1 2 4 5 6 7, ठीक है। अभी जो लिया था, तो इसके अकॉर्डिंग ए और बी में क्या है, कॉमन है, 1 2 दोनों में दिखाई दे रहा है तो कॉमन है, वही है इसका क्या होगा, आंसर होगा। बहुत आसान रिप्रेजेंटेशन, ये ए, ये बी और ये इनका कॉमन पार्ट, ये जो पार्ट है दैट इज ए इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट सिर्फ ए इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आसान है। चलो नेक्स्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, माइनस। तो माइनस मीन्स फॉर ए एंड बी, फॉर ए एंड बी सेट्स you can say difference of the sets means, difference of sets means say a minus b या b minus a, तो a minus b अगर लिया है so it means difference of sets means a minus b, a minus b means element of a not in B, element of A not in B, simple। और B minus A means element of B not in B minus A का आंसर सेम है A minus B, तो A minus B जिसमें A के सिर्फ एलिमेंट होंगे, B में कुछ नहीं होगा उसका। B minus A का मतलब क्या होगा, एलिमेंट होंगे बी के, ए का कुछ नहीं होगा। तो सीधा सा सिंपल सा यहां से हम देख लेते हैं, ए माइनस बी में कौन आएगा, ए माइनस बी इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो अ सेट। तो ए माइनस बी में यहां कौन क्या आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3, 1 2 इधर भी है इधर भी है, तो 1 2 को छोड़ दो, ए माइनस बी को छोड़ दो, ए के सिर्फ एलिमेंट, और जो बी में भी नहीं है तो सारा माइनस, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि 1 माइनस 1 2 माइनस 2, ऐसा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलिमेंट्स को हटा देना है, ठीक है।
तो ए माइनस बी में ये आ गया। इसी तरह से अगर बी माइनस ए किया होता तो कुछ और नहीं, 1 2 फिर हटा दो, जो बचा क्या बी में 4 5 6 7, तो ये बी के एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसी तरह से माइनस करने का मतलब ये है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो बोल सकते हो डिफरेंस ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो ये है a माइनस बी मीन्स a के जो एलिमेंट्स है वो b में नहीं होना चाहिए, तो नॉन कॉमन एलिमेंट्स ये a माइनस बी रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और इस तरह से ये वाला जो एरिया है ये b माइनस ए रिप्रेजेंट करेगा। आसान। फोर्थ पार्ट, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट ये मतलब कोई ऑपरेशन नहीं है, इसका मीनिंग क्या है डिसजॉइंट सेट, एक सेट के जैसे कॉम्प्लीमेंट लिया था वो भी ऑपरेशन नहीं था, ये बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट था। तो डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है, कोई नंबर दो नहीं दो कोई बात नहीं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट का मीनिंग क्या होता है, फॉर टू सेट A and B if no element is common between them, then both set are called disjoint sets। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक सी सेट ले लिया 9 10, ठीक है, तो देखें यहां पर तो ए और बी, ए और सी का अगर हम ए और सी की बात करें तो ए और सी में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। ए और सी में जब कोई चीज कॉमन नहीं है तो इसका मतलब वो क्या हुआ, डिसजॉइंट सेट। तो उसको कैसे दिखाओगे आप, इसमें अगर पिक्टोरियल में इन तीनों को दिखाना है तो ये तो होगा ए इंटरसेक्शन ए और बी, लेकिन सी अलग पड़ा होगा। क्यों, क्योंकि सी का कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सी इज डिसजॉइंट विद ए एंड एज वेल एज बी, ए और बी दोनों से वो डिसजॉइंट है। ठीक है, तो इसका दूसरा मीनिंग ये भी है कि ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, फाई होगा। ठीक है, उसके बीच में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब 0 एलिमेंट कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन सी फाई होगा। ठीक है, तो यहां पर तो इसके लिए बोल सकते हो डिसजॉइंट सेट है तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। ये मैंने यहां पर ए एंड बी बोला है, तो ए एंड बी टू सेट्स के लिए अगर इंटरसेक्शन फाई है तो इसका मतलब वो डिसजॉइंट सेट्स है। बहुत आसानी से हमने सब कुछ टाइप्स देख लिए, कॉम्प्लीमेंट वटेवर जो भी है। इस पर बेस्ड आप जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज है 1.4 1.5 आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, चलो अभी देखते हैं कुछ और चीजें इसमें, और थोड़े से जो स्पेशल प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। यूनियन जो ऑपरेशन उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो ए यूनियन बी सेम एज बी यूनियन ए, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। तो इसको इस तरह से आप दिखा सकते हो। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेटिव लॉ, उल्टा सीधा एक समान। ए प्लस बी सेम एज बी प्लस ए, तो यहां पर एक्चुअली ए यूनियन क्या होता है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो प्लस जैसा बिहेव कर रहा है कि सारे एलिमेंट्स को ले ले रहा है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को ले रहेगा, तो ये कम्यूटेटिव है इस प्रॉपर्टी को। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ध्यान देना है। ए यूनियन बी यूनियन सी इज सेम एज ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सेम ही होगा, तो इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव। आप कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो सेट्स का, ये हमेशा ट्रू। ए यूनियन फाई, फाई के साथ में यूनियन, तो फाई में तो कुछ होता ही नहीं है, तो ए में जो होगा वही फाई वही यूनियन होकर के आ जाएगा, तो इसे हम बोल देते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, या जैसे एडिशन 1 + 0 = 1 होता ही है, या 0 + 1, तो वो 0 जैसे आइडेंटिटी होता है वैसे फाई यहां पर नल, कुछ भी नहीं, नल सेट वो आइडेंटिटी है। ए यूनियन ए, खुद के साथ कितना यूनियन ले लो तो सब प्लस थोड़े हो जाएंगे, जितने एलिमेंट्स है नॉन कॉमन एलिमेंट्स लेने ही नहीं है, 2 बार लेने ही नहीं है। ठीक है, 2 बार नहीं लेना है यूनियन बार बार लेके, तो इसलिए ए यूनियन ए क्या आएगा, तो इसको हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। ऐसे यूनियन यूनिवर्सल
यूनिवर्सल सेट और यू का और ए सेट का यूनियन लेंगे तो ऑब्वियस है जो बड़ा सेट है यूनिवर्सल सेट में तो सब कुछ होता है ना, जो ए तो उसी का सबसेट है, तो ऑब्वियसली ये यूनिवर्सल यू आएगा, तो इसे लॉ ऑफ यू बोल देते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। आसान है। इसी तरह से सारी प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन में भी हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज बी इंटरसेक्शन ए हो गई, ये भी कम्यूटेटिव होगा, इंटरसेक्शन भी कॉमन तो कॉमन ही रहेगा, चाहे उधर से लो चाहे उधर से लो। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सेम एज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका बस मीनिंग ये है कि ये पहले ले लो फिर उसके साथ इंटरसेक्शन ले लो, फिर ऐसे यहां पर पहले इसको काउंट कर लो, बोर्ड मास लगाना है, और फिर इसको साथ में इंटरसेक्शन। तो ये दोनों लॉ कम्यूटेटिव एसोसिएटिव यूनियन में भी है। लेकिन यहां पर जब हम यूनियन लेते हैं फाई के साथ तो ये आएगा फाई, क्योंकि फाई के साथ में ये सॉरी यूनियन नहीं इंटरसेक्शन लेते हैं वो आएगा फाई, क्योंकि कॉमन एलिमेंट तो कुछ नहीं होगा ना, ए इंटरसेक्शन फाई में कुछ भी नहीं है तो कॉमन कुछ भी नहीं होगा, जब कॉमन कुछ भी नहीं है तो फाई आ जाएगा। ठीक है, सर सिंपल। और इसके साथ खुद ही के साथ में इंटरसेक्शन, तो खुद के साथ में तो सब कुछ कॉमन होता है, तो ये ए ही देगा, इसीलिए इसे भी आइडेम्पोटेंट लॉ बोल देते हैं। ठीक है। दूसरा, यूनिवर्सल के साथ में इंटरसेक्शन लोगे तो इसमें तो क्या है, ए में जो कुछ है वो सब कुछ यू में तो है ही, इसलिए आंसर ए आएगा। अरे यार हाँ इंटरसेक्शन, ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है, ध्यान रखना है, इंटरसेक्शन लेंगे तो वही आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज नाम के लिए प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अपना कॉमन सेंस लगाओ सीधा याद रहता है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके जो होंगे उसमें आपको ये प्रॉपर्टीज बहुत ही कम यूज होंगी, आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका मतलब क्या है, अगर आपको ऐसा दिया हुआ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, या फिर उल्टा दिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो दोनों कंबाइंड वे में यूज कर रहे हैं, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी तो होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इनको, सेम होगा। देखिए एग्जाम्पल लेकर के आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो। ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स दिए, इंटरसेक्शन का मीनिंग भी पता है और यूनियन का मीनिंग भी पता है, तो आप आसानी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको दिखाना है। नेक्स्ट, अगर मुझे इसका वेन डायग्राम बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं इसी का वेन डायग्राम आपको समझा रहा हूं कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो 3 सेट है यहाँ पर, सपोज हमने ये तीनों सेट लिए, ए बी और ये सी, तो बोलता क्या है, ए के साथ यूनियन लो किसका, बी इंटरसेक्शन सी का, तो बी इंटरसेक्शन सी पार्ट कौन सा है, बी इंटरसेक्शन सी पार्ट इज दिस, ये मान लो ये ए सेट है, ये बी है और ये सी है, तो ये जो पार्ट है बी इंटरसेक्शन पार्ट है। ठीक है, उसका यूनियन लेना है आपको ए के साथ, तो ये जो पूरा ए है, ये जो पूरा ए है इसके साथ, तो ये जो रीजन मैंने सेड किया है ए और ये इंटरसेक्शन, ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को। आसान है, बहुत आसान है। अब देखो यही चीज आप अगर ये वाला करते हो तो आएगी, मैं फिर से बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि उससे भी वही आंसर आएगा। ठीक है, ये ए ले लिया, ये बी, ये सी, ए यूनियन बी लोगे तो कौन सा आएगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी लेंगे तो ए यूनियन बी में ए और बी का पूरा शेड हो जाएगा, ए और बी पूरा शेड हो जाएगा। फिर ए यूनियन सी लोगे तो ए यूनियन सी लेने से फिर पूरा ये दोनों शेड हो जाएंगे, लेकिन उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ये पूरा शेड और इन सबका पूरा का इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन पार्ट कौन सा दिखेगा, ये इन दोनों में और इन दोनों में, तो ये बी वाला पार्ट अपना छूट जाएगा, ये वाला छूट जाएगा, अल्टीमेटली आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यही मिलेगा।
ठीक है, चलो मैं फिर भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये क्या है, ए यूनियन बी है, ठीक है, और ये ए यूनियन, इमेजिनेशन नहीं हो रहा है जिसका, वो ये देखो, ये ए यूनियन सी है। ये वाला और ये वाला पार्ट में कॉमन क्या है, यही वाला पार्ट तो पूरा कॉमन है, ये वाला। तो इन दोनों का अगर आप यूनियन, ये इंटरसेक्शन लोगे मीन्स कॉमन, तो ये पार्ट ए वाला और ये पार्ट इतना ही तो कॉमन आएगा, यही तो बस होगा। तो इस तरह से आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी यूनियन सी कितना हुआ, ये दोनों हुआ, उसके साथ इंटरसेक्शन ए का, तो बी यूनियन सी ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, केवल ये पार्ट ही आएगा कॉमन। बी यूनियन सी तो ये पूरा पार्ट होगा, लेकिन ए के साथ इंटरसेक्शन में तो यही वाला पार्ट बस कॉमन है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन, सीधा सीधा दिख गया, ठीक है। तो आसान है, इसी तरह से करना है, ठीक है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ है कॉम्प्लीमेंट लॉ। पहले कॉम्प्लीमेंट लॉ देखते हैं, फिर डी मॉर्गन्स। सो कॉम्प्लीमेंट लॉ, लॉस, जैसे ए यूनियन बी है, इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अच्छा, तो ये आएगा। या आप बोल सकते हो ए इंटरसेक्शन बी है, उसका कॉम्प्लीमेंट लिए तो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये दोनों को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। यही इन दोनों लॉस को बोल देते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, नाम है वो भी, जो भी मैथमेटिशियन थे उनका, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसको प्रूफ करना बहुत आसान है, मैं वेन डायग्राम से कर दे रहा हूं आपको प्रूफ। ये हुआ ए, ये हुआ बी, इन दोनों का यूनियन लिया तो पूरा कुछ आएगा, ठीक है, पूरा आ जाएगा ये, और उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो मतलब कि ए यूनियन बी, उसको छोड़ दो तो ये वाला पूरा जो रीजन होगा दैट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, उसको छोड़कर बाकी सब कुछ। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए को छोड़कर बाकी सब कुछ, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए यूनियन डी को छोड़ दो बाकी सब। इसी को अगर ध्यान से देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा ए को छोड़ दो बाकी सब, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, बी को छोड़ दो बाकी सब। तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, बाकी सब, ए और बी छोड़ दो, तो सिंपल है। इसी तरह से आप जो बोल सकते हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट, ठीक है, और इसको अगर छोड़ दिया जाए, ए इंटरसेक्शन बी को कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए, तो भाई ये से छोड़कर तो ये सारा पार्ट आ जाएगा। तो आप देख सकता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, कॉमन पार्ट ही छूटेगा बस, बाकी सब भला आ जाएगा, ठीक है। कॉमन पार्ट को छोड़ देना, बाकी सारा पार्ट। तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आसान है, सब आसान है, तो फिर टफ तो कुछ है ही नहीं मैथ्स में, ठीक है। तो इसलिए मैथ्स को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो टफ कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आपको हर चीज आएगी, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट लॉ, एक और लॉ होता है, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट अगर लेंगे तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था, ए को छोड़कर, अब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉमन लिया तो क्या हुआ, फिर से ए नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसको छोड़ दो फिर ए कॉम्प्लीमेंट को छोड़ दो तो बचा क्या, एक ए बचा, इसलिए ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से आप बोल सकते हो यूनियन, ये क्या बोल सकते हैं इसको, चलो ठीक है, इतना ठीक है।
या कॉम्प्लीमेंट लॉ, ए यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए यूनियन, ये जो ए है, ए यूनियन किससे लिया है, ए कॉम्प्लीमेंट से, तो बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट है, अंदर वाला ए है, अंदर में जो कुछ है वो ए सेट है और बाहर में जो कुछ है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। दोनों को मिला दिया जाए तो यूनिवर्सल सेट, और अगर दोनों में इंटरसेक्शन लिया जाए तो नथिंग, पाई, नल सेट। आसान है, ठीक है। तो यही सब लॉज हैं, इन सबको कंबाइंड करके अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, 1.4 1.5 अच्छे से कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास में मैं उसके क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो तब तक आपको अटेम्प्ट करके रखना है, पूरा फुल एक्सरसाइज आपको एक एक ओरली क्वेश्चंस होंगे, आपको देखते देखते क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। मैंने जो एग्जांपल्स लिए हैं, जो इस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 3 बार में तो 100% आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो फिर क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। इस तरह से आप ये 1.4 1.5 और 1.6 भी कंप्लीट कर सकते हो। 1.6 में थोड़ा थ्योरी बचा है, वो बता दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।